मुख से निकले और जो जीव उसे धारण कर लेता है तो उसका कल्याण होता है। परंतु धारण करने के बाद में उस जीव शब्द पर विश्वास करे, उस शब्द को मनन करे, तब जाकर के कहीं कल्याण होता है। कई लोग भक्ति तो करते हैं, साधना तो करते हैं, आराधना तो करते हैं, परंतु उसके अंदर कोई ना कोई कामना छुपी रहती है। क्या? और आराधना, साधना, ध्यान, स्मरण, इनमें अगर कोई कामना छुपी होगी ना तो कामना तो सिद्ध हो जाएगी, पर भगवान के दर्शन, भगवान का स्पर्श हमें प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए भक्ति निष्काम भाव की होनी चाहिए। ऐसी हम भक्ति करें। एक समय की बात है, एक व्यक्ति हर समय एक संत की सेवा में बैठा रहता है और सेवा में बैठे बैठे काफी समय उसने अपना बिता दिया। घर के बच्चे भी बड़े हो गए, पता नहीं चला था। बच्ची बड़ी हो गई, विवाह का योग आ गया, समय आ गया, खबर आई कि भाई अब तो घर आ जाओ, घर को भी देख लो थोड़ा। तब उस व्यक्ति ने कहा ठीक है। कल महात्मा के पास वापिस जब सेवा में गया तो महात्मा जी को कहा कि गुरुदेव अब मैं सेवा में नहीं आऊँगा, मैं आज जा रहा हूँ। आज कहाँ जा रहा है? वो अपने घर जा रहा है। घर से खबर आई है, पर आज अकेला नहीं गया सेवा करने, किसी व्यक्ति को लेकर गया। सोचा इतने साल, इतने वर्ष महात्मा की सेवा करी है तो महात्मा कुछ देंगे। तब उस व्यक्ति ने जब महात्मा से विदा मांगी तो महात्मा का ठीक है भैया जा। तो साथ में जो व्यक्ति आया था उसने क्या कहा? ले धने शू मिले हो, इतना साल तू सेवा करे ना, धने कहीं मिले हो। अब तेरे बेटे की विवाह, बेटी की शादी कैसे होगी? महाराज अब वो जवाब क्या दे? पर संत महात्मा महापुरुष घट की जानने वाले। इतने थोड़ी देर बाद जैसे ही वो बाहर निकला आश्रम से, इतने में महाराज ने आवाज लगाई कि भाई इधर आ। और पास में कहते हैं कि फल की थैली पड़ी हुई थी, वो आखी की अपनी थैली उठा करके उस व्यक्ति को दे दी जो सेवा करता था। तो पहला भाई गए, भाई ने कहा कि भाई इस फलों से क्या शादी हो जाएगी क्या? कोई बात नहीं, लेकर के गया घर पर गया। घर पर रख करके घरवाली ने कहा कि इतने साल बाहर रह क्या कमाया, कुछ तो कमाया होगा, बेटी का विवाह करना है। ये राम जी करेंगे, राम जी के हाथ में सब, भगवान के हाथ में। पर उसको संत सेवा ये पूरा विश्वास था कि संत की सेवा करी है ना तो मेरा काम जरूर पूरा होगा। अचानक कहते हैं पैसा तो पास नहीं था, दिन बढ़ते चले जा रहे थे, विवाह का समय नजदीक आया। इतने में गांव में खबर हुई कि गांव का जो ठाकुर था उसका बेटा बीमार पड़ गया। और बेटा जैसे ही बीमार पड़ा महाराज, तो कहते हैं कि वैद्य को बुलाया और वैद्य ने कहा कि भाई देखो तुम्हारा बेटा, अब मेरे पास कोई औषधि नहीं है, पर इस लड़के को कोई ताजे अमरूद का, अनार का जूस कोई पिलाए तो साथ तुम्हारा ये बेटा ठीक हो जाए। और उस गांव में अनार मिलते नहीं थे क्या? तो सेठ ने उसने गांव में ढिढोरा पिटवा दिया, किसी के पास अनार हो तो वो ला करके दे, मैं उसको इतनी संपत्ति दूंगा तो उसे कभी कुछ करना नहीं पड़ेगा। इतने में महाराज जो व्यक्ति संत सेवा से आया था और उसे जो फल की थैली मिली थी उसने खोल करके देखी और उसमें अनार थे महाराज। और वो अनार जब लेकर के गया महाराज तो उसका
बेटा भी ठीक हो गया और उसके जिस व्यक्ति ने संत सेवा करी थी, संत सेवा से और उसका फल ये प्रमाण निकला कि उसकी बेटी का विवाह भी हो गया। इसीलिए कभी भी जीवन में संत सेवा निष्फल नहीं जाती है। इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु का कोई एको शब्द, एक शब्द में कोई धारण कर लेता है तो हमारा उसका सहज में कोई सा भी काम होता है अटका हुआ वो पूरा हो जाता है। बोलिए राम जी महाराज की।